1560, मानसिंह रेंज में 9 ईयर्स। 1523 में इसको इब्राहिम लोदी ने कैप्चर कर लिया था, जो सिकंदर लोदी का बेटा था। इब्राहिम लोदी के पास भी 3 ईयर्स रहा है। इसके बाद इसको बाबर ने कैप्चर कर लिया था 1526 में, फर्स्ट बैटल पानीपत के युद्ध में। तो मुगलों ने ग्वालियर फोर्ट को जेल के लिए इस्तेमाल किया था। आगरा फोर्ट, दिल्ली फोर्ट को राजधानी बना करके रखा था। इसको भी उन्होंने प्रिजन बनाया था। अंदर बताएंगे आपको। संगीत रूम, म्यूजिक रूम, ऊपर जालियां देख रहे हैं, सभी स्ट्रॉन्ग की है। जालियों में जो फिगर्स देख रहे हैं, लेडीज डांसर गरबा, डांडिया। इन जालियों के पीछे एक टालियां बैठते थे, नीचे उनके संगीतकार बैठते और उनको संगीत सिखाते थे। मानसिंह की जो रानी थी, बैजू आगरा से संगीत सीखती थी। तानसेन जो थे वो अकबर के टाइम में थे, बट तानसेन ग्वालियर रानी से थे। यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पर उनका गांव पड़ता है भेड़, वहां के रहने वाले थे। तानसेन हिंदू था। तानसेन का नाम था बचपन का राम धन तनु पांडे। पहले गुरु थे उनके स्वामी हरिदास। दूसरा गुरु उन्होंने मोहम्मद घोष को बनाया अकबर की वजह से। अकबर के दौलत में चला गया। अकबर ने मुस्लिम लड़की से शादी करवा दी, उसका धर्म चेंज करवा दिया, फिर उसका नाम चेंज कर दिया, फिर उसका नाम रखा गया उन्होंने मियाँ तानसेन। बट तानसेन का कहने का मतलब ये था कि जब भी मेरा डेथ होता है तो मेरे को ग्वालियर में दफनाया जाए, क्योंकि वहां मेरी जन्मभूमि है। आगरा में उनका डेथ हुआ, ग्वालियर उनको दफनाया, जिस जगह पे दफनाया उसी जगह पर मुगल बादशाह ने उनके लिए मकबरा बनाया गया। बड़ा वाला मकबरा है मोहम्मद घोष का है, उसकी बाजू में छोटा वाला जो मकबरा है वो तानसेन का है। ये राजा का दीवान एक खास है, यहाँ उनके मंत्री मिनिस्टर वगैरह बैठते थे। ये ऊपर और तीनों की वाइफ है, शंकर जी की पार्वती, ब्रह्मा जी की सरस्वती, विष्णु जी की लक्ष्मी, ये ब्रह्मांड। ये राजा के मुकुट का सिंबल है। ये क्रोकोडाइल्स का फेस है, क्रोकोडाइल्स के फेस में रिवर्स निकल रहे हैं। तो पता चलता है राजा साहब के यहाँ फेस्टिवल है। दोनों साइड से रिवर्स निकल रही है, बीच में टेम्पल बना है, दोनों में संगम हो रहा है प्रयागराज में। और इधर ये तीनों दरवाजा क्यों इतना छोटा छोटा है? ये स्मॉल जो दरवाजे है ना, सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कोई दूसरी डिस्ट्रिक्ट का राजा यहाँ की रानियों पर अटैक के लिए आता है, राजा का डेथ होने के बाद, तो उनकी जो दासियां थी उनसे फाइटिंग करती थी, इधर खड़ी होती थी अपनी अपनी तलवारें लेकर। जैसे दुश्मन अंदर के लिए गर्दन झुका के निकलता था, वैसे इनका गर्दन काट लेते थे। इसलिए पैलेस के अंदर में स्मॉल दरवाजे बनाए जाते हैं सुरक्षा के लिए। इधर बैठती थी जाली के पीछे, 4 वाइफ इधर बैठती जाली के पीछे, 4 वाइफ उधर बैठती जाली के पीछे। इसमें ग्लास थे मिरर, इसमें भी रंगीन मिरर था कलरफुल। इसके ऊपर ऑयल लैंप लगाते थे। इधर की लैंप का रिफ्लेक्शन उधर के मिरर पड़ता था, उधर की लैंप का रिफ्लेक्शन इधर के मिरर पड़ता था। लाइट का रिफ्लेक्ट एकदम जैसे होता है जैसे डिस्को डीजे बज रहा है। इधर की जो क्वीन थी ना, उधर के मिरर पे देखती थी, उधर की जो क्वीन थी इधर के मिरर पे देखती थी। ये ऊपर किंग सीट है, वहाँ राजा बैठता है, उसके ऊपर भी गोल्ड का अम्ब्रेला था। इधर उनके गेस्ट बैठते थे, अतिथि। इसके नीचे वाला रूम में उनकी डांसरों का मेकअप रूम था। इसके अंदर में एक रूम और है, राइट साइड में रूम से गाना गाते तो बाहर ऐसा लगता है जैसे आप माइक के अंदर गाना गा रहे हैं। इसके अंदर उनकी जो नर्तकियां नाचती थी, उनके लिए पैरों में पायल देते थे, घुंघरू वगैरह। सिस्टम में बिगर इलेक्ट्रिसिटी के चलता था, उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी थी। सामने बम्बू देख रहे हैं, छेद, इसमें एक चंदन की लकड़ी लगाते थे। लकड़ी के अंदर में आउटसाइड से लकड़ी के 2 फैन लगाए जाते थे, वेरी बिग। 2 फैन अंदर से प्रिंट स्मॉल। ये जो टैंक है इसमें फ्लोरिंग कर दी गई है, नीचे का डीप था। छत के ऊपर पानी की टंकी थी, उसमें परफ्यूम डालते थे। वहां से यहाँ तक पाइपलाइन डाली गई चूने की, यहाँ तक। यहाँ पर एक पत्थर की जाली थी बारीक वाली, सीधा पानी जाली पर गिरता था, जाली से फुब्बारा बनकर पंखड़ियों पर गिरता था। इस गेट में खिसका पड़ता था। इस पैलेस की जो हाइट है जमीन लेवल से 110 मीटर की है। जैसे आसमान की हवाएं चलती वैसे ही पंखड़ी घूमती थी। राजा मानसिंह जो होते वो चंद्रवंशी राजा, राजस्थान वाले जो मानसिंह है वो सूर्यवंशी। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए इसमें ग्लास थे मिरर। जैसे सामने से चंद्रमा की सूरज की रोशनी मिरर पर पड़ती थी, वैसे क्रॉस होता था, लाइट बनता था। स्विंग, इसमें
इसमें जो लोहे के रिंग्स लेंगे इसमें रेशम के जो लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी ये पूरा कोट मुगलों में चला है 16 सेंटीमीटर। मुगलों ने इसको प्रेजेंट बना दिया। और ये हैंगिंग रूम, इसी रूम के अंदर औरंगजेब ने अपनी ब्रदर मुराद को फांसी दी। ये नीचे वाली पट्टी है, इसमें बीच में वाइट वाला स्टोन है, इसमें रॉड लगा यहाँ से दरकर कितना एरिया खुला हुआ है, जो ब्लैक हो रहा है इसके नीचे एक फ्लोर और है, ऊपर से फ्लोरिंग कर दी गई है। So Aurangzeb died here? औरंगजेब ने अपने ही ब्रदर को हैंगिंग किया था, मुराद। Yeah, I know the history. यही पर किया, Wow. हैंगिंग करके लगता था। Exactly. इसको बाद में फ्लोरिंग कर दिया। इधर में एक टेलीफोन सिस्टम है 500 years old। Totally made for natural ventilation. Now we are going to the most underground area. उस गेट का नाम है डोंडापुर गेट। उस वाले गेट से रानी लच्छीबाई जो थी वो झांसी से ग्वालियर आई, सिंधिया महाराज से मदद के लिए। उस मानसिंह पैलेस के अंदर आ गए। ब्रिटिश लोग मालूम चला के इस पैलेस के अंदर आ गए। ब्रिटिश लोगों ने उसको चारों तरफ से कैप्चर कर लिया। बाहर ग्राउंड में जबरदस्त फाइटिंग हुई है। यहाँ से झांसी की रानी ने घोड़ा दौड़ाया इधर के लिए। तो इस साइड में सिंधिया स्कूल है। सिंधिया स्कूल के अंदर में एक शिवाजी प्लेटफॉर्म बना है। वहाँ से रानी लच्छीबाई ने घोड़ा नीचे जंप करा दिया। रास्ते में एक नाला पड़ता है, जैसे नाले घोड़ा जंप करता है वैसे घोड़े का पैर टूट जाता है। वहाँ जबरदस्त फाइटिंग होती है। उस फाइटिंग में झांसी की रानी हल्का सा जख्मी हो जाती है। तो वहाँ पर एक साधु थे गंगादास, उनके पास पहुँचती है। उनका बेटा था जो पीठ से बंधा हुआ था दामोदर राव, वो साधु को देती है। साधु अपने चेले को देता है, चेला लेकर उसको भागता है। उसके पीछे ब्रिटिश लोग लग जाते हैं। तो साधु के 125 चेले थे, वो झांसी की रानी के साथ देते हैं। उसमें से 123 चेले शहीद हो जाते हैं। झांसी की रानी लड़ते लड़ते बिल्कुल जख्मी हो जाती हैं, उनके भाला बैठ जाता है। तो वो साधु की झोपड़ी के अंदर बैठ जाती हैं और उनसे कहती हैं कि हे महाराज, आप इसके अंदर में आग लगा दीजिए, मैं ब्रिटिश लोगों के हाथों से नहीं मरना चाहती, जो कि ब्रिटिश लोग मेरी बॉडी को भी टच न कर पाए। तो महात्मा जी बोलते हैं, अगर बेटी मैं आपकी हत्या करता हूँ तो मेरी पूरी तपस्या भंग हो जाएगी, मैं आपकी हत्या नहीं कर सकता हूँ, आप अपने हाथ से इसके अंदर में आग लगा लीजिए। फिर रानी लक्ष्मीबाई उसके अंदर में अपने हाथ से आग लगा के और अपनी आत्मा दाह कर लेती है। उसी जगह पर उनके लिए स्मारक बनाया गया ओल्ड ग्वालियर में। जिधर से आई वो न्यू ग्वालियर है। आज देखो उसको बताया ना कि ये मंदिर था शंकर जी का, उसका जो शिवलिंग फेंका गया उसका वो वाइट वाला जो टेम्पल है ये सिंधिया के द्वारा बनवाया गया था। और ये 3rd नंबर का गेट है। इस वाले गेट से आई थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उस्मान सिंह मेलकंज आ गए। ये राजा करण सिंह का महल है। करण सिंह जो थे मान सिंह के फादर थे। पानी का स्टोर होता था, रेन हार्वेस्टिंग। बाद में यहाँ पर कछवा राजाओं का शासन था। यहाँ पर शेरशाह ने अटैक किया। मानसिंह का पूरा कछवा राजपूत मारे गए। उनकी 6 रानियाँ थी। 6 रानियों ने 101 रानियों ने और 101 दासियों ने इस टैंक के अंदर में जौहर कर लिया था। ये सबसे बड़ा जौहर कुंड है। जौहर कुंड के सामने जो छतरी देख रहे हैं आप, ये भीम सिंह राणा की छतरी है। भीम सिंह जो राणा थे वो जाट समाज के थे, गोद स्टेज के राजा थे। भीम सिंह राणा के यहाँ पर 20 साल शासन रहा है। फिर यहाँ पर महाजी सिंधिया है। महाजी सिंधिया की इनका फाइटिंग हुआ, उस फाइटिंग में इनका डेथ हो गया था। तो इसकी मेमोरी के लिए छतरी बनाई गई। हिंदू धर्म में छतरी बनाते हैं, इस्लाम धर्म में मकबरा बनाते हैं। ये 3 सेट वाली बिल्डिंग देख रहे हैं, ये ब्रिटिश टाइम की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जिसमें गोला बारूद राइफल्स वेपन्स बनाए जाते हैं। इधर ये प्लेटफॉर्म बना है। यहाँ पर जहांगीर शाहजहां वगैरह आते थे तो उनके लिए मुजरा होता था। नहीं, शाहजहां का महल है इनका। जो आगरा में ताजमहल बना है, सामने वाला जहांगीर का महल है। जहांगीर का बेटा था शाहजहां। ये दोनों यहाँ पर हंटिंग के लिए आते थे। यहाँ से ओरछा तक जाते थे। एक क्वेश्चन है सर, लौटने के बाद में ग्वालियर के फोर्ट पर उनके नाइट होता था, तो उनके लिए रुकने के लिए गेस्ट हाउस टाइप के बने। और ये राजाओं से टैक्स वसूल करते थे। जो राजा टैक्स नहीं देता था, जो मुगलों के खिलाफ बगावत करते उनको बंदी बना के ले आते थे और उसे जेल में डाल देते, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। सो मुगलों से साथ इनका बिजनेस डीलिंग्स है और ये मुगलों ने इसको जीता था। इनको जीता। ओके, इब्राहिम लोदी से। इब्राहिम लोदी से। अच्छा, इब्राहिम लोदी ने जीत लिया। so Gwalior kings are paying tax to the Mughals. Okay, so guys, whoever is coming to visit these kind of monuments, please don't come if you guys are spoiling the environment. And you could see plastic water bottles
in this water pond. So please don't come and don't spoil the places. ये जो पैलेस देख रहे हैं, ये राजा मानसिंह की 9वीं रानी का पैलेस है, ब्रैकनरी का गुजरी पैलेस। उन्होंने जो 3 कंडीशन मांगे थे ना, मेरे लिए अलग से पैलेस चाहिए, मैं अपने मायके का पानी पीऊँगी, पर्दा कभी नहीं करूँगी। उनके लिए नीचे पैलेस इसलिए बनाया जाए और उसके लिए ऊपर पैलेस बनवा दे, उसके लिए पानी की व्यवस्था कैसे करेंगे? तो कुछ टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नलकूप वगैरह थे नहीं। उनका जो मायका हाइट में नीचे डाउन में पैलेस बनाया गया था, तो वो डायरेक्ट पानी आता था पाइपलाइन द्वारा। ये जो पैलेस है ना, 2 फ्लोर अंडरग्राउंड है। फर्स्ट नंबर का फ्लोर है मृगनयनी का म्यूजिक रूम है। मृगनयनी जो थी ना, बैजू बाबरा से संगीत सीखती थी। सेकंड नंबर का फ्लोर है उनका बाथरूम है। अभी ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, जिसमें पुरातत्व संग्रहालय बना दिया। इसके पीछे जामा मस्जिद है, 17वीं सेंचुरी में औरंगजेब ने बनवाई थी। ये फर्स्ट नंबर का गेट है, इसको किला गेट बोलते हैं। किले का मेन गेट था, जिससे राजा एलिफेंट से आते थे, एलिफेंट से आते थे। ये ओल्ड ग्वालियर है। ये पैलेस के जस्ट पीछे कब्रिस्तान बनी। 1857 की फाइटिंग में ब्रिटिश लोग मारा गया, कोई कैप्टन थे, कोई जनरल थे, उनको यहीं दफनाया गया था। This fort will be open morning sunrise to sunset. राजा मानसिंह तो बस हर नर नारी के दिल और दिमाग में बस गए। लोग आज भी गुजरी सुंदरी नन्नी और मानसिंह की प्रेम कहानी सुनाते हैं। एक बार जब राजा शिकार पर निकले तो उन्होंने खूंखार जंगली भैंसे से मुठभेड़ करते हुए एक लड़की को देखा। हे भगवान, यानी आजाद भारत का झंडा बुलंद किया था। छत्रपति शिवाजी ने एक फौज बनाई थी, जिसमें शूरवीर सिंधिया योद्धाओं समेत अन्य मराठा वीर जुड़े। छत्रपति के सपने को साकार करने के लिए मराठा रणवीर राणोजी सिंधिया मध्य भारत आए। उन्होंने मुगलों को हराया और उज्जैन को अपना गढ़ बनाया। महाकालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। आज मुझे उज्जैन में महादेव का यह ध्वस्त महाकालेश्वर मंदिर देखकर रोना आ रहा है। बड़ी पीड़ा होती है कि 500 साल से उज्जैन नगरी में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन बंद है। मैं मालवा का मराठा सूबेदार राणोजी सिंधिया यह आज्ञा देता हूं कि महादेव के इस मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए और उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ फिर से शुरू किया जाएगा। बोलो